गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक और चैलेंज है, एक और ड्राइंग है। तो गाइस आज हम इसको बनाएंगे और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये ड्राइंग्स जितनी भी हैं, ये आपके सामने जो ड्राइंग्स आती हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ, ये मैं नेट से निकाल रहा हूँ। मेरे सामने नेट पे जो भी ड्राइंग आती है मैं उसको निकाल लेता हूँ और आपको बना के उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई मैंने प्लान नहीं किया होता कि जी मैंने ये चीज़ बनानी है या पहले से मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं लाइव निकालता हूँ, लाइव निकाल के यहाँ पे रख के और उसको मैं थोड़ा सा मैं एडोब फोटोशॉप पे इसको क्रॉप करके ना, ये जैसे थोड़ा सा, और ये वाइट होती है तो इसको मैं थोड़ा सा वो ब्लू कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर ये मेरा कर्सर नज़र आए। बस ये मैं इस पर करता हूँ एडिटिंग, बाकी और कोई एडिटिंग नहीं होती। और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा, ना कि मछली पकड़ के तल के खिलाना। तल के खाना आपने खुद है, मैंने मछली पकड़ना आपको सिखाना है। ठीक हो गया। तो आज हम एक ड्राइंग बनाएंगे और आज मैं आपको हैचिंग, पहले हम पहली भी ड्राइंग्स में हैचिंग करते रहे हैं, लेकिन इस ड्राइंग में मैं आपको एक यूनिक किस्म की हैचिंग सिखाऊंगा जो कि इजी भी है और जल्दी भी होती है और वो खूबसूरत भी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लूँगा अपनी ऑब्जेक्ट लाइन में लेयर को। और यहाँ पे मेरे पास तीन तरह के कंट्रोल्स हैं, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये एक सर्किल है जिसका डाया है 0.75। तो मैंने यहाँ पे सर्किल ले लिया, डी इंटर किया और 0.75 का मैंने एक डाया बना दिया। ठीक है, सर्किल बना दिया, सॉरी। उसके बाद एक और सर्किल है जिसका डाया है 1.5। तो इसी तरह मैं इसको सी इंटर डी इंटर 1.5। ठीक है, ये बन गया। एक मैं सेंटर लाइन खींच लूँगा इस तरफ और एक सेंटर लाइन में खींच लूँगा ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये एक और सर्किल बना हुआ है 3.4 के डिस्टेंस पे, तो मैं इसको ऑफसेट करूँगा 3.4 के डिस्टेंस पे। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस उठाऊंगा इसका सेंटर का 1.25। तो 1.25 का ये डिस्टेंस मैंने उठा लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर, सॉरी, ऑफसेट 1.25। ठीक है, उसके बाद ये इसको मैंने, ये सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं एक सर्किल बना दूंगा। डाया कितना है इसका जी, इसका डाया है 0.5 का, तो 0.5 का मैंने एक बना दिया। ठीक है, एक और सर्किल लूँगा और सर्किल की कमांड लूँगा, एक और सर्किल बना दूंगा पॉइंट रेडियस की कमांड से। ये बनेगा 0.56 का। ठीक हो गया, इतनी चीज़ बन गई, इतनी चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद इसी लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 2.75 पे। ऑफसेट 2.75 पे। गाइस मैं बहुत जल्द अभी 3D पे आ जाऊँगा, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहें। इसको हम ड्राइंग्स को इस तरह बना के इसको 3D में भी कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाया करूँगा। ठीक है, और यहाँ से एक डिस्टेंस है 5.5 का, तो 5.5 का ये डिस्टेंस ले लिया और F इंटर R इंटर, और मैं कितना, F इंटर R इंटर, और मैं इसको 0 पे फिलेट कराऊंगा और ट्रिम की कमांड ट्रिम। ओके, ये सेंटर पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक मैं डाया लूँगा, सर्किल लूँगा जिसका डाया होगा 0.56 का। ठीक है, एक इसी लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा 1.25 पे ताकि इसका सेंटर भी निकल आए। तो मैंने ऑफसेट किया 1.25 पे और कुछ भी नहीं करना, कॉपी करना है इसको और यहाँ से उठा के इस सेंटर में रख देना है। और यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ और एक लाइन यहाँ से खींचनी है और बाकी एक्स्ट्रा लाइन्स को ट्रिम कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखिए आप। ठीक है, ये चीज़ बन गई। उसके बाद क्या है, एक और सेंटर, एक सर्किल लेंगे इसी सेंटर से 0.75 के रेडियस पे हम इसको बना देंगे। इसको इसी तरह कॉपी करेंगे। हम इसको ऑफसेट की कमांड से भी बना सकते थे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लाइंस को मिला देता हूँ और यहाँ से इन लाइंस को मिला देता हूँ और बाकी एक्स्ट्रा लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए ये भी बन गया। ठीक है, इतनी चीज़ हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक देखें यहाँ पे पूरा एक आर्क है, ये सारा एक ही आर्क है। तो हम इसको फिलेट की कमांड से नहीं बना सकते, हम इसको आर्क की कमांड से बनाएंगे। ठीक है, तो कितने का है, 6 का। तो मैं स्टार्ट एंड रेडियस वाला वो ले लूँगा आर्क। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तकरीबन ये थोड़ा सा इसके सेंटर से थोड़ा सा आगे आगे से है और ये थोड़ा सा ये भी आगे से है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, आप इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर भी सकते हैं यहाँ पे। और ये कितने का है, 6 का। ठीक है, ये बन गया। बस आपने ये चीज़ ख्याल करनी कि इस आर्क आपका इसको इंटरसेक्ट करके नीचे ना चला जाए। ये ठीक है, यहाँ पे भी और इधर भी ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 0.38 का यहाँ पे फिलिट है। तो आर्क लगा हुआ है तो 0.38 की फिलिट की कमांड से हम इसको बनाएंगे।
देखें मैंने चीज़ बनाई, ओ सॉरी, अच्छा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह बन रहा है, और जबकि यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट है। तो हमने गलती क्या की है यहाँ पे, मैं अंडू दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइंस लेनी है दोनों तरफ, फिर उस पर हम फिलेट लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का अपने ख्याल करना होता है, ठीक है। ये देखें ना स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, देखें स्ट्रेट लाइन है, फिर फिलेट लगा, उसने डायरेक्ट फिलेट लगा दिया था, तो ये चीज़ गलत होती है। उसने नहीं बल्कि मैंने ही लगाया था। एफ इंटर आर इंटर 0.38 का ये मैंने बनाया, और ये देखें अब आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ट्रिम की कमांड हम ले लेते हैं ताकि ये अगला ट्रिम ना हो। एफ इंटर आर इंटर और 0.3 का और ट्रिम, नो ट्रिम कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि अगली लाइन ट्रिम ना करे। ठीक हो गया। इसी तरह 0.38 का यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ले लेंगे, ये बन गया, ठीक हो गया। बाकी
कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जो डायामीटर होता है ना, बेसिकली सर्किल को हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा जो भी पूरा सर्किल होगा उसको हमेशा डाय में दिखाएं। जैसे ये हाफ सर्किल है ना, इसको हमेशा रेडियस में दिखाएं, इसको डाय में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोफेशनल तरीका यही होता है, ठीक है। ये बन गए। उसके बाद हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, इसको निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस आ गया 0.75 का, इसको हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं और नीचे की तरफ ले आते हैं। इसको नीचे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे, ओके। और अब हम इसको यहाँ पे रेडियस देंगे, ठीक हो गया। हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है गाइस, ये देख सकते हैं, ये भी खींचेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ रह गई है आपके जहन में होगा कि इसकी थिकनेस, क्योंकि थिकनेस उसमें नज़र आती है, तो कोई इशू नहीं है। थिकनेस देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक कॉपी करेंगे, यहाँ से उठा के साइड पे रखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोड कर देंगे। एक्सप्लोड कर दिया, ये हटा दिया। यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी। टी से मतलब होता है थिकनेस, तो टी लिखेंगे हम इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। और इंटर नहीं, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मूव कराएंगे, मूव की कमांड से इसको उठाएंगे और हम यहाँ पे रख देंगे कहीं पे भी। और इसको ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ ताकि रखने में आसानी हो, ठीक है। ये और इसी को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं उठा के रख दूँगा इसके ऊपर, जिसका मतलब ये होगा कि इसकी थिकनेस क्या है, जो ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो उभरे हुए इस तरह, ये थिकनेस इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसका मिरर कर देता हूँ, कॉपी करके, सॉरी इसको पहले कॉपी करता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो इसको मैं मिरर करता हूँ, यहाँ पे मिरर कर दिया, यस। और यहाँ से इसको मूव कराऊंगा, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी होती है मैनुअल में, तो कोई इशू नहीं। इसकी थिकनेस आप ये उसके साथ मिल रहा है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ ऐसे। और इसकी थिकनेस एडिट करेंगे और इसकी थिकनेस कर देंगे 12, ठीक है। यहाँ से ओके, क्लोज। अब इसका मतलब ये जो जो जितने ये हैं, इनकी थिकनेस हो गई 12, और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट बीच वाला है, इसकी थिकनेस हो गई 10। तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। ये एक तरीका है हैचिंग करने का, हमें अलग से ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम मुख्तलिफ जगह से भी हम हैचिंग करके दिखा सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों में भी इसको फैलाएं। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्द हम जाएंगे 3D की तरफ।